बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि शरीफ ख़ानदान के अगेंस्ट पनामा तर्ज का एक और बड़ा जो स्कैंडल है वो आ गया है, और ये पनामा से भी बड़ा स्कैंडल है जिसमें पूरे का पूरा जो शरीफ ख़ानदान है इसका बचना अब नामुमकिन है। कैसे ये अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे और क्या क्या करप्शन करके कैसे ये एलीट क्लास 40 ख़ानदानों को और फिर अपने ही बच्चों को ये नवाजते रहे। और मुनाफ़िकत इनकी ये है कि अवाम के सामने आकर ये झूठ बोलते हैं कि हमें तो बड़ा दर्द है कि अवाम जो है वो इस वक्त 50-50 हज़ार जो बिजली के बिल है वो भर रही है, और इस वजह से मैं असम्बली या बजट जो इजलास है उसमें शरीक नहीं होता, ये नवाज़ शरीफ कहते हैं। लेकिन क्या हालत की इन्होंने कौम की, और असल ज़िम्मेदारी इस वक्त जो माशी तबाही है वो इन्हीं की है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी ख़बर नाजरीन, नवाज़ शरीफ के घर के ही भेदी ने लंका ढा दी है, और वो शख्स जो नवाज़ शरीफ के कैंप में काफ़ी अरसा खड़ा रहा, अब उसने भी नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट बगावत आप कहीं कर दी है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। एक वफाकी जो वज़ीर हैं उनकी जानिब से भी वो भी फट पड़े हैं इस ख़ानदान के अगेंस्ट, उनकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और जो बाइडन जो कि अमरीकी सदारती उम्मीदवार थे, वो अब जो है वो इस दौड़ से बाहर निकल गए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ जो करना है वो मैं करता हूँ आसिफ करमानी साहब से। ये मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन और सीनियर रहनुमा थे, एक अरसे से मुस्लिम लीग नून के ये साथ थे, लेकिन अब इन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का जो ऐलान है वो कर दिया है। क्यों किया है, इसकी एक ही रीज़न है, और ये कहते हैं कि जो इस वक्त नवाज़ शरीफ के इर्द गिर्द लोग हैं वो उन्हें गलत मशवरे भी दे रहे हैं और गलत काम भी करवा रहे हैं। खैर, ये तो इन्होंने ज़रा थोड़ा सा, चूँकि नवाज़ शरीफ के ऊपर तनकीद नहीं करनी थी और तनकीद करनी भी थी और नून लीग भी छोड़नी थी, तो इस वजह से इस तरह के अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए। लेकिन असल में इन्होंने ये इकरार किया है कि नून लीग इस वक्त जिस डगर पर चल रही है उस पर हम इनका साथ नहीं दे सकते। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के साथ पॉलिटिकल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ करमानी ने आला क़यादत पर तनकीद के बाद मुस्लिम लीग नून से बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया है। आसिफ करमानी ने हैरानकुन बयान देते हुए कहा कि वो एक तवील अरसे से नवाज़ की क़यादत वाली पार्टी के सियासी मामलात से ख़ुद को दूर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि लोग बिजली के बिलों और महंगाई से मर रहे हैं, जबकि रहनुमाओं का एक ग्रुप हुक्मरानों को इनकी गैर मौसर तर्ज़ हुक्मरानी पर खुश कर रहा है। यानी कि साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो इनका हुक्मरानी का तरीका है नवाज़ या शरीफ ख़ानदान का, उसके ऊपर वो तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ये कह रहे हैं कि कुछ इनके इर्द गिर्द तबका है कि जो उनके तर्ज़ हुक्मरानी के ऊपर उनको खुश कर रहा है, तो तनकीद भी कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि उसके ज़िम्मेदार वो नहीं है बल्कि उनके इर्द गिर्द का टोला है। तो ज़ाहिर सी बात है कुछ बच बचा कर ही इन्होंने जो चीज़ें हैं वो करनी है। बहरहाल ये बहुत बड़ी विकेट है जो मुस्लिम लीग नून की उड़ी है, और ये घर का भेदी है और बड़ा करीबी था। ख़ास तौर पर शायद खाकान अब्बासी ने जब पार्टी छोड़ी और उसके बाद आसिफ करमानी ने अभी जो पार्टी छोड़ दी है, ये बड़ा झटका है मुस्लिम लीग नून के लिए। फिर इसी तरीके से ना सिर्फ आसिफ करमानी बल्कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी बड़ी जो तनकीद है वो की है। साबिक़ वफाकी वज़ीर क्या कहते हैं कि मुल्क में मायूसी, इंतशार, तशद्दुद का जहर फैलाया जा रहा है। एक दूसरे के गिरबान फाड़ने, दामन तार तार करने से फुर्सत मिले तो सोचें हम इज्तमाई ख़ुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वो भी अक्सर औक़ात कुछ मुनाफ़िकत ज़रा करते हैं। एक तरफ ये कहते हैं जी कि मुल्क में मायूसी और इंतशार फैलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ज़रा पीटीआई के ऊपर चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर साथ ही साथ नून लीग के हवाले से भी जो इशारे हैं वो करते हैं, भैया आपको एक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, आप इस तरफ खड़े हों या आप दूसरी तरफ खड़े हों। लेकिन चूँकि अभी भी मुस्लिम लीग नून में है तो फिर ज़ाहिर सी बात है अपनी पार्टी के हवाले से कुछ बच बचा कर भी आपने चलना है, तो इस वजह, लेकिन एटलीस्ट बोल पड़े हैं ये भी इस सिचुएशन के अंदर, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है उसके अंदर क्या चल रहा है और किस कदर फ्रस्ट्रेशन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर है कि उनका ये जो राजधानी थी वो ख़त्म होने जा रही है, और इस राजधानी को बचाने के लिए वो इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि कोई भी हरबा अपनाने से वो पीछे नहीं हट रहे। जो बाइडन के हवाले से आपको बताता चलूँ जी, जो बाइडन का अमरीकी सदारती दौर से दस्तबरदार होने का ऐलान। अमरीका के सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेट्स का एतमाद खोने के बाद दूसरी मुद्दत के लिए जारी अपनी इंतखाबी मुहिम ख़त्म करते हुए
अमरीकी सदारती दौर से दस्तबरदारी का जो ऐलान है वो कर दिया है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बाइडन वही हैं जिनको इमरान खान एक आंख नहीं भाता था, और मुबैना तौर पर इनके हवाले से कहा जाता है जी कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत गिरी, जो अदम एतमाद की तहरीक आई, उसमें इनका भी एक सतह पर रोल था। लेकिन अब इनकी आप हालत देख लें कि इनकी अपनी जो पार्टी है वो इनके ऊपर एतमाद नहीं कर रही, और ट्रंप के मुकाबले में ये खड़े थे, ट्रंप फेवरेट थे और अब भी फेवरेट हैं। बहरहाल एटलीस्ट अब जाकर इन्होंने भी जो सदारती इंतखाबात है उससे दस्तबरदारी का जो ऐलान है वो कर दिया है। तो ये बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ भी है और एक बड़ी न्यूज़ भी है, क्योंकि अमेरिका में जिस तरीके से हालात चल रहे होते हैं या जिस तरह से हुकूमत आती है तो कहीं ना कहीं पर उसका जो असर है वो पाकिस्तान पर भी पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अमेरिका पाकिस्तान जो ताल्लुकात वगैरह हैं वो इस हद तक हैं कि वहाँ पर तब्दीली से यहाँ पर भी जो असरात हैं वो होते हैं। आगे चलते हुए नाज़रीन, सबसे बड़ा जो स्कैंडल इस वक्त सामने आया है IPPs का, इस हवाले से कुछ तफसीलात आपसे शेयर करनी है कि कैसे ये जो पूरा शरीफ ख़ानदान है इसने 40 ख़ानदानों को भी नवाजा और उन 40 ख़ानदानों में इनके अपने जो बच्चे हैं वो भी शामिल हैं, और IPPs के महंगे और इस तरह के इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए उनके साथ कि आया वो बिजली बनाएं या ना बनाएं, वो बिजली दें या ना दें, लेकिन उनको जो पेमेंट्स हैं वो हमने पूरी करनी है। नवाज शरीफ है ना, वो जो कहते हैं कि हमने मुल्क को अंधेरों से निकाला और हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया, लेकिन ये वही IPPs मुआहदे हैं जिनका अभी आवाम को समझ लग रही होगी कि ये जो मुआहदे हैं ये एक अजाब से कम नहीं है आवाम के लिए। मतलब 50-50 हज़ार एक नॉर्मल एवरेज जो घर है वो इस वक्त बिल दे रहा है, और ये वो पैसे हैं जो वो अपने बच्चों की तालीम के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, अपना पेट काट कर इस वक्त वो इन बिजली के बिलों की मद में ये जो अमाउंट है वो पे कर रहे हैं। वो किस वजह से पे कर रहे हैं, और ये 40 ख़ानदानों को पे किया जा रहा है और इनमें नवाज शरीफ के बच्चे भी शामिल हैं, और ये उन मुआहदों का नतीजा है जो कि मुआहदे किए गए। और उस वक्त तो बड़ा जो है वो शोर भी मचाया गया, बड़ा चीज़ों को, और मीडिया कैंपेन भी चलाई गई और आवाम को भी अपने पीछे लगाया गया, और बहुत जो इनके वोटर्स हैं जो कि शायद अभी भी इनके साथ खड़े हुए हैं, पता नहीं किस किस्म के इनके वोटर्स हैं, उनको भी अब अकल ठिकाने आ गई होगी कि ये जो मुआहदे इन्होंने किए हैं इसका खमियाजा अब आपको भुगतना पड़ा और एक अजाब से कम ये नहीं है। कुछ मुआहदों की तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। एक तो मैं आपके साथ 2 फिगर्स पहले शेयर करता चलूँ जी। इन मुआहदों की मद में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो तकरीबन 1100 अरब की है, लेकिन जो पेमेंट की जा रही है वो 2900 अरब की है। तो तकरीबन 1800-1900 अरब जो है वो यूं ही फजूल का दिया जा रहा है, और फजूल का इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि मुआहदे ये किए गए थे कि बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, जो पेमेंट है वो आपने करनी ही करनी है। तो एक तो ये बड़ी वजह है कि बिलों में इस हद तक जो इजाफा है वो कर दिया गया है, और ये जो कंपनीज़ हैं इनको आपने पैसे देने ही देने हैं। फिर दूसरे नंबर पर जी ये जो मुआहदे IPPs के साथ किए गए, अब इसमें बेड़ा गर्क इस तरीके से भी हुआ है। अब आप इन कंपनीज़ को देखें, इन IPPs को देखें कि 50% तो ऐसी हैं जो कि काम ही नहीं कर रही, या कुछ तो ऐसी हैं कि जो बिल्कुल बंद है लेकिन उनको पेमेंट की जा रही है, और कुछ 50% कैपेसिटी पर काम कर रही हैं उनको पेमेंट दी जा रही है, कुछ 20-30% कैपेसिटी पर काम कर रही हैं और उनको जो पेमेंट है वो पूरी की जा रही है। तो ये वो 40 ख़ानदान और ये शरीफ ख़ानदान है जो इसका किरदार रहा और अज़ाब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डाला और माशरत का ऐसा जो बेड़ा गर्क है वो कर दिया, और इल्ज़ाम ये लगाते हैं इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान ने ये किया और इमरान खान ने वो किया। अच्छा जी, इसमें जी शहबाज सलमान कौन है जी? ये शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं कि IPP को 3 माह में 63 करोड़ से ज़ायद कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगियाँ की गईं। ये शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जो साहबजादे हैं सलमान शहबाज, ये उनकी IPPs हैं, और इन्हें 3 माह के अंदर कितने रुपए दिए गए? 63 करोड़ रुपए की जो अदायगियाँ हैं वो की गई। वज़ीर-ए-आज़म के बेटे के चिन्योट पावर लिमिटेड नामी IPP को जनवरी 2024 में 63% कैपेसिटी पर 30.8 करोड़, फरवरी में 65% कैपेसिटी पर 23.1 करोड़, जबकि मार्च में 27% कैपेसिटी पर 9.99 करोड़ जो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा किए गए। यानी कि इनकी ये जो IPPs हैं ये मुकम्मल कैपेसिटी में भी काम नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद जो पेमेंट्स हैं वो इनको मुकम्मल की जा रही हैं। तो ये शरीफ ख़ानदान है जिसका ये जो एक जो घटिया किरदार है वो सामने आ रहा है सलमान। अच्छा, फिर इसके अलावा जी एक और जो ये IPP है इसका भी आपको बताऊं जी,
फौजी फर्टिलाइज़र के मलकियती फाउंडेशन विंड एनर्जी लिमिटेड नामी आईपीपी को 2024 के पहले 3 माह कैपेसिटी पेमेंट की मद में 139 करोड़ से ज़ायद अदा हुए। जनवरी में 12% कैपेसिटी पर 85.9 करोड़, फरवरी में 11% कैपेसिटी पर 20.9 करोड़, मार्च में 15% कैपेसिटी पर 33.5 करोड़ अदा किए गए। अब देखिए ये जुल्म नहीं है तो क्या है, यानी कि ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ 12% कैपेसिटी पर काम कर रही है, यानी कि फुल 100% वो काम नहीं कर रहे, लेकिन जो पेमेंट्स हैं वो उनको 100% दी जा रही हैं और करोड़ों अरबों रुपए ये जो पेमेंट्स हैं वो दी जा रही हैं। और जब इस शरीफ ख़ानदान से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी कि अगर हम इनको पेमेंट नहीं करेंगे तो ये आलमी अदालत में चले जाएंगे, तो फिर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अरे भाई, इस तरह के मुआहदे क्यों किए गए? उस वक्त भी ये सवालात उठे थे। इवन कि इस चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से वो कुछ पानी के कुछ प्लांट्स के हवाले से एक स्कैंडल आया था, मुझे याद पड़ा उस टाइम, चूँकि मैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा था उस वक्त भी। तो जो शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद हैं, इनको वो ठेके दिए जा रहे थे और फिर इससे रोका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने। तो असल में तो इनका जजों के साथ जो बोझ है उसकी ये भी एक रीज़न है, या चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से जो ये चीज़ें कहते हैं तो उसकी एक रीज़न ये भी है। अच्छा, फिर इसी तरह से फौजी फर्टिलाइज़र के दूसरे आईपीपी फाउंडेशन विंड एनर्जी 2 को 2024 के पहले 3 माह कैपेसिटी पेमेंट की मद में लगभग 140 करोड़ की अदायगियाँ हुई। और इसी तरह से जनवरी में 16% कैपेसिटी पर 87.4 करोड़, फरवरी में 12% पर 23.39 करोड़, जबकि मार्च में 15% कैपेसिटी पर 29.1 करोड़ अदा हुए। तो ये करोड़ों रुपए हैं और जब इनको ओवरऑल कैलकुलेट कर लिया जाए तो फिर ये अरबों रुपए बन जाते हैं जो कि कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में दी जा रही हैं और मतलब फ्री में दिए जा रहे हैं आवाम का पैसा। और ये वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी जो महंगाई है वो बढ़ रही है और आवाम की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। और एक नॉर्मल फैमिली जिसका 50-50 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, और अगर ये मुआहदे ना होते, और मैं तो समझता हूँ इससे बेहतर ये था कि आप ये चीज़ें करते ही ना, अंधेरे में ही अगर रहता पाकिस्तान, तो वो शायद ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि अब आज तो आपने कारोबार तबाह कर दिए हैं लोगों के। अच्छा, शरीफ ख़ानदान के अल तौफीक और हदैबिया जैसे संगीन केसेस के मुलजिम रहने वाले और नवाज शरीफ के करीबी समझे जाने वाले जावेद कियानी के चिनार एनर्जी लिमिटेड नामी आईपीपी को 2024 के 2 माह में कैपेसिटी पेमेंट की मद में 11.9 करोड़ रुपए अदा किए गए। फरवरी में इनके आईपीपी की कैपेसिटी 48%, जबकि मार्च में 82% थी। तो ये इनके क्राइम पार्टनर्स हैं जी, जिनको ये अब नवाज भी रहे हैं। तो ये जी शरीफ ख़ानदान का किरदार है जो ये करता रहा है, और अब जो है वो ये किस तरीके से अवाम को उस वक्त बेवकूफ़ बनाता रहा है। और इमरान खान जब आया तो इसने कैसे इस 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा, और 2 पार्टी सिस्टम तोड़ने के बाद इन सारों को एक लाइन में इमरान खान ने खड़ा कर दिया, और अब ये इनके जो कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं और अवाम अब बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। अच्छा, एक और भी ख़बर आपको साथ में शेयर करता चलूँ जी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ी धमाका खेज़ और मंजर बदल देने वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करार दिया जा रहा है। तो देखिए अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, लेकिन आज ये अहम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है। अच्छा, नवाज शरीफ दौर में सालाना 700 अरब रुपए लेने वाले आईपीपीज़ सीमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की निस्बत बहुत महंगा कोयला इंपोर्ट करके अरबों डॉलर्स का इजाफी बोझ सार्फिन पर डालते रहे। तो ये नवाज शरीफ अपने दौर में कुछ इस तरह से भी जो है वो करते रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से जी 2014 के एक इश्तिहार में बताया गया था कि साहिवाल कोल पावर प्लांट से सस्ती तरीन 8 रुपये फ़ी यूनिट बिजली मिलेगी, लेकिन 2023-24 में कीमत 76.27 रुपये फ़ी यूनिट है। एक साल में 158 अरब 26 करोड़ रुपए से ज़ायद अदा किए गए। पावर प्लांट्स की पैदावार अपनी कैपेसिटी का 22% रही हैं। तो ये 2014 में क्या कहते थे जब इन्होंने ये प्लांट्स लगाए थे, और अब मतलब 8 रुपये कहाँ और 76 रुपये कहाँ पर। आखिर में जी मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से आपको बताता चलूँ जी कि बड़ी ये बनती थी और बातें करती थी। नजम सेठी साहब ने इनके हवाले से काम इंकशाफ किया, और वो ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ को बस इशारे की ज़रूरत होती है और वो यस सर कह के लाइन में खड़े हो जाते हैं, मगर अब मरीम नवाज़ की कोशिश है कि वो शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाएं। मरीम ने फैसला कर लिया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ चला जाए, इसी से इक़्तिदार में रहने का मौका मिलेगा।
तो ये जी मरीम नवाज़ ने फ़ैसला कर लिया, नजम सेठी साहब की जानिब से इंकशाफ किया गया है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।